अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम अपने मेजर अवार्ड्स की तरफ जाएं, कुछ हमारे और भी कंपटीशन थे जिसकी हम आपसे राय लेना चाहते हैं, यानी हम ऑडियंस पोल करना चाहते हैं। जैसे कि बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस था, बेस्ट क्रेथ कंपटीशन था, मोस्ट सूदिंग वॉइस था, मोस्ट ओरिजिनल कलाम था, मोस्ट हार्टफेल्ट परफॉर्मेंस थी और बेस्ट ड्रेस कंपटीशन था। तो एक एक करके हम आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं और उसमें आपकी राय जानना चाहेंगे ऑडियंस पोल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बेस्ट सूदिंग वॉइस के लिए आपके सामने 5 ऑप्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ। नंबर 1 इज जैन, अब्बास साहब, आजम, वसी आ जाओ। ये बच्चा भी अब्बास आ जाओ। अच्छा, हमने ऑडियंस से राय कैसे लेनी है? आपने हाथ खड़ा करना है या आपने सुभान अल्लाह कहना है? तौहीद आप भी आ जाओ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्बास से, अब्बास आप आगे आए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वोट जो चाहते हैं कि बेस्ट सूदिंग वॉइस का अवार्ड अब्बास को मिले, वो हाथ खड़े कर लें। ठीक है, थैंक यू अब्बास। जैन आप आगे आ जाएं। थैंक यू। वसी, नाम लिख लो। क्या हो गया आपको? अब कहाँ बच रहे हैं? नहीं है ये मुनासिब है। इसमें से मैं किसी के दोस्त ज़्यादा हूँ, वही ये मसला है। आप क्या कहाँ फंस रहे हैं? तो हो गया ना, बस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने बड़े बड़े मुकाबले देखे हैं, किए हैं, जजमेंट की है, चैनलों पर भी हमने बहुत जजमेंट की है, लेकिन एक साथ इतने नाथां वक्त इनका जजमेंट करना ये बहुत मुश्किल काम है। जो जूरी ने फैसला किया है इसमें मैं भी शामिल था। तीसरी पोजीशन पहले नंबर पर बेस्ट में नहीं, जिसने बहुत अच्छा लिबास पहना हो उसका नाम है यावर। माशाअल्लाह, तालियां नहीं, सुभान अल्लाह कहें। माशाअल्लाह। देखें, अच्छी आवाज होना ये अल्लाह की एक नेमत है, ये हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह जिसे ये नेमत अता करना चाहे अता फरमा देता है, लेकिन फिल वक्त जो इंतखाब हुआ है
अच्छी आवाज का। वैसे तो सब सना खानों ने बहुत जमकर पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन ज्यूरी ने जो फैसला किया है सैयद इमरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाह इसी में बरकत दे देगा। बैठ बैठ सुभान अल्लाह, आप भी कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह यावर साहब जिन्होंने बड़ा महंगा लिबास पहना हुआ है, लेकिन बड़े सलीके से पहना हुआ है। माशाअल्लाह ये आपकी नजर है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दिल की गहराइयों से किसने पढ़ा है, ये भी एक हमारे सिलसिले में शामिल किया गया है। अब दिल की गहराइयों का आलम तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस वक्त जो ज्यूरी ने फैसला किया है उसके मुताबिक वसी साहब तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, जज्बे को कबूल फरमाए। खुश रहे। ओरिजिनल कलाम का भी एक अवार्ड है। वैसे तो सारे कलाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त जो इंतखाब किया गया है अब्बास साहब तशरीफ लाए। माशाअल्लाह खुश रहे भाई, खुश रहे। सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, हुस्ने क़िराअत, अल्लाहु अकबर। कुरान पाक में फरमाया गया है, ये भी मेरे सरकार की सना है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ क़िराअत में इस वक्त जिनके लिए वासिफ रहमान साहब तशरीफ लाए, माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कुरान की बरकतें अता फरमाए और साहिब कुरान की बरकतें भी अता फरमाए। आमीन। अच्छा अच्छा अच्छा, जिन्होंने मिलकर नात पढ़ी है कोरस के अंदाज में, वो सेल्स डिपार्टमेंट में, उनके लिए ये एजाज है। माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह ये हजरत की क़यादत में थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप खुश रहे, खुश रहे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ज़ैन भाई आप माशाअल्लाह। अब आपका लीडर कौन?
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। वैसे ये कोर्स में पढ़ना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन्होंने खूब निभाया और बहुत अच्छा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ये जो रिजल्ट आया है, तो तीसरी पोजीशन के लिए शहरियार माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम पेश किया। ये इनाम रकम की कोई अहमियत नहीं, 10,000 रुपए हैं, लेकिन इनको असल इनाम तो वहां से मिलेगा। बहुत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूसरे नंबर पर याहिया साहब तशरीफ लाए। माशाअल्लाह। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। माँ बाप के उठे हुए गातों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए गातों की बदौलत माशाअल्लाह इनको 20,000 रुपए बतौर हदिया पेश किया गया है। इनाम तो नहीं, इनाम तो वहां से मिलेगा, यहाँ से तो हदिया ही पेश किया जाता है। जरा एक चला देना। मैं उसका एक शेर पढ़ रहा हूँ। ये कलाम मैंने कोविड के दौर में ARY से मैंने पढ़ा था। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मकबूल हुआ। आज जिस बच्चे ने इस कलाम को पढ़ा है, आज जो हालात हैं, अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए और अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा दे। तो जा जिंदगी मदीने से झोंके आवाज़ ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा ला, तो शायद हुजूर से खफा है बना ला।
खुद ही आ जाए भाई। ये कलाम पढ़ने वाले माशाअल्लाह इम्तियाज, खुश रहे भाई। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरा-ए बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा-ए बातिन सवार ले, अबू बकर से पूछाई ले इश्को वफा के ला, अबू बकर से पूछाई ले इश्को वफा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। इनसे एक वादा लेते हैं कि जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होंगे और जब रोज़े रसूल अल्लाह पर हाजिरी देंगे तो इस पूरे इदारे की तरफ से दुआए खैर भी करेंगे और बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम भी पेश करेंगे हम सब की जानिब से। मैं एक बात कहना चाहूँगा इम्तियाज़ भाई के हवाले से, अगर इम्तियाज़ साहब ना आते, अगर इम्तियाज़ साहब को मैं ना बुलाता, क्योंकि वो चुपके बैठे हुए थे पीछे, जैन साहब ये चुपके बैठे हुए थे, इम्तियाज़ साहब मुझे एंड तक मना कर रहे थे, एंड तक मुझे शाह साहब ने कहा शाह साहब वसीम भाई इम्तियाज़ शाह को बुलाओ, मैंने कहा चुपके बैठे हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं वसीम भाई नहीं, मुक़द्दर में जाना लिखा था, बुलावा लिखा था तो कौन रोक सकता है? बुलावा लिखा था तो कौन रोक सकता है? मेरा भी बुलावा ऐसा आया था कि जैन साहब ने मुझे रात के 2 बजे फ़ोन किया था, आज मैं दिल की बता रहा हूँ बात, रात के 2 बजे मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा वसीम तेरा पासपोर्ट देखो, मैंने कहा था ना बना के रखना, मैंने कहा मेरा बना हुआ नहीं है, बोला फिर मेरा बना ले, एक दिन में मेरा पासपोर्ट बना, सेकेंड डे मेरा वीज़ा गया, 5वें दिन मुझे आज भी याद है मेरा वीज़ा आने में लेट हो रहा था, मैंने कहा बॉस अब सब्र नहीं हो रहा है क्या करूं, बोला आ जाएगा, जैन साहब पहुंच चुके थे, मुझे दिलासा दे के जैन साहब पहुंच चुके थे, तो अली जावेद यहाँ मेरी सेल्स टीम मौजूद है, इनको पता है मेरी तरफ क्या थी, मैंने कहा यार कब आएगा वीज़ा कब आएगा, ऐसा हुआ कि 6वें 7वें दिन मेरा वीज़ा आया, डायरेक्ट मदीने पहुँच गया,
और ये हकीकत है कि जब बुलावा आता है ना तो देर नहीं लगती ना। पैसे की कोई औकात नहीं है, सिद्दीक इस्माइल साहब पैसे की कोई औकात नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ है, कोई औकात नहीं है। तो ये खुद भी जा रहे हैं ये इन्होंने मुझे मना किया, इन तक मेरा अभी भी दिल मेरा रो रहा है इनके लिए कि ये आए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आए, तो शायद अगर ये ना आते तो ये इस चीज़ को मिस कर जाते, ये अवार्ड कोई और ले जाता। जजेस के मुताबिक मुकद्दर में ही लिखा हुआ था जाना, ये आए इसलिए कि इनके मुकद्दर में जाना लिखा हुआ था। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया यहाँ, और जैन सेठ ने जिस तरह कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कहलवाए, खुद भी बार बार आके कहा, तो हिम्मत उससे हुई पढ़ने की। इससे पहले कभी माइक में पढ़ने का मौका मिला नहीं, शायद बचपन में स्कूल के टाइम पे कभी पढ़ा हो, उसके बाद अभी। लेकिन मैंने तो पढ़ा, मुझे एक इनाम मिल गया और अरसे से आरज़ू थी कि मैं तैयबा शरीफ जाऊं। एक दफ़ा हाज़िरी का मौका मिला, एक दफ़ा मौका मिला जब तैयबा शरीफ पहली दफ़ा हाज़िरी हुई तो ये कलाम किसी ने बस में, टूरिस्ट बस में चलाया था कि मंजर हो गया कैसे। तो वो जब से मैं मेरे मोबाइल के अंदर मैं अक्सर सुनता हूँ वो, तो वो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं वहाँ पहुँच गया, ऐसी फीलिंग्स आती है। तो वो उस फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे वो पढ़ा और माशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आया, तो दिलों में उतार दिया। लेकिन ये वो कबूल भी हुआ, अल्लाह पाक ने किया। और लेकिन इसके साथ साथ ज़ैन सेठ ने जो नेकियां समेटी हैं, ढेरों ढेर अजर इस महफिल के रेफरेंस से कमाया है, वो तो इस सबसे ही ज़्यादा है मुझे लगता है। और मुझे पहला इनाम मिला, खुशी है इस बात की। लेकिन जो भी पार्टिसिपेंट्स थे और जिन्होंने सेकंड थर्ड प्राइजेस लिए, तो मेरी खुशी उन सब के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने पसंद किया और सारी ऑडियंस के साथ। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, आसानी हो मेरी वहाँ हाज़िरी में, और इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को भी याद रखूँगा। खास तौर पे जो मुंडिया फैमिली का मैं आज फील हुआ है कि मैं एक अच्छा सा पार्ट बन गया तो इसकी बहुत खुशी है मुझे, बहुत अपनाइयत का एहसास हुआ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जिस कलाम का इन्होंने इंतखाब किया, वैसे तो सारे नात खानों ने बहुत बहुत अच्छे कलाम पेश किए हैं, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से हम दो चार हैं, और इस वक्त फलस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा है, वो सारी कैफियत हमारे सामने है। जब इन्होंने कहा ना शायद हुजूर हमसे खफा है, मना केला वाकई इन्होंने दिल को हिला के रख दिया। अल्लाह ताला, ये देखे वक्त के मुनासिबत से कलाम का इंतखाब करना, ये भी एक बड़ा, ये भी अता है। ये हमारी इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है, ये भी अता है। अल्लाह ने इनको ये कलाम पढ़ने की सलाहियत अता की और इनके जहन में ये कलाम आ गया कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि दरवाज़े अली पे ये खैरात जाके ला। क्या अच्छा कलाम पेश किया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। हजरत इम्तियाज के पढ़ने के बाद तो महफिल का रंग चेंज हो गया, और वो जो रंग चेंज हुआ उसी में जो जिस तरह पब्लिक के अंदर एक जोश आ गया, उसने वहीं पे साबित कर दिया था पहले अशार में कि
नंबर 1 है। बता, एक होता है ना कि खुद ही ऑटो पे एक फैसला हो जाता है, तो माशाल्लाह इम्तियाज का फैसला तो ऑटो पे हुआ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये महफिल सजी है, इसके पीछे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो हाफिज वसीम का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाफिज वसीम को ये अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ जो ऑर्गेनाइज हुआ, ये महफिल हमारी जो कामयाब हुई, इसके पीछे इसने बड़ी मेहनत की। मैंने इसी की ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे थे, लोग बहुत शर्मा रहे थे। मैंने इसकी ड्यूटी लगाई, तुम्हें जाके एक एक से जबरदस्ती पढ़वाना है। अगर कोई अकेला नहीं पढ़ता तो उसको ग्रुप में पढ़वाना है, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है, पढ़वाना है। इस बच्चे ने जो है वो हार नहीं मानी, इसको मैंने हिम्मत दी, इसको मैंने समझाया, तो इसने अपनी पूरी कोशिश की और आज ये महफिल जो सजी है इसके पीछे इसका ही सबसे बड़ा हाथ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये महफिल की कामयाबी के पीछे जो बंदा है, इसको भी सबसे बड़ा अवार्ड तो इसको जाता है। बल्कि मैं ये भी कह दूं कि ये फैक्ट्री तो है, लेकिन ये नात एकेडमी भी है। आ जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बड़े सरगर्म आशिक रसूल है। अल्लाह इनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, बहुत बुलंद, बहुत बुलंद, बहुत बुलंद, बहुत बुलंद। सिद्दीक इस्माइल साहब, ये मेरा करना नहीं है। वो हम हर महफिल में बोलते हैं ना, जब कोई पढ़ नहीं रहा होता हम हर महफिल में बोलते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, तो मेरा करना नहीं है, अल्लाह पाक ने। हालांकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड थे उसमें नाम वसीम का आता था, लेकिन हमने वसीम से रिक्वेस्ट किया कि तू उस अवार्ड को छोड़ दे और हम उन लोगों को अवार्ड दें जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ा। तो इसने बड़ा दिल किया और ये अवार्ड भी छोड़ दिया। तो ये देखें, ये बड़प्पन है ना, ये लीडर्स की निशानी है। मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे खुशी है कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जहाँ जहाँ गया, यहाँ तक कि अदनान भाई ने एंड तक मना किया। मैंने कहा अदनान भाई प्लीज़ आप ना करो। सुबह तैयारी की अदनान भाई ने, इन लोगों ने, बिलिंग वालों ने तैयारी की, मेरी रखी जैन ने तैयारी की, मेरे सेल्स की टीम के बंदों ने एंड तक तैयारी की। जिसके पास गया मुझे मायूस नहीं किया। यहाँ तक कि परचेज वाले जैन साहब, उन्होंने अभी ऑन द स्पॉट तैयारी की। ये आप लोगों की भी मेहरबानी कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। एक ही शेर पढ़ूंगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते होगी जिनको सरकार बोला देंगे, आते होगी जिनको सरकार बोला देंगे। अब आखिर में मैं खास तौर पर, हाँ, उस बेटी ने तो माशाअल्लाह, क्या नाम, सुलेमान साहब की लग जिगर। आ जाओ बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बेटा, आपने बयान भी बहुत अच्छा किया और कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ा है और मकबूल भी हो गया है। अल्लाह आपके नसीबों को बुलंद फरमाए बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या प्यारा नाम है, सुभान अल्लाह। हालांकि ये इस फैक्ट्री में जॉब नहीं है इसकी, लेकिन इसने बहुत अच्छा पढ़ा है, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन इसके लिए जैन भाई ने खास तौर पर एक इनाम, कुछ भी नहीं है, ये एक हौसला अफजाई के लिए कुछ हदिया है आपके लिए। ये अल्लाह इसे कबूल फरमाए, खुश रहे, सलामत रहे।
माशाअल्लाह। मैंने वसीम की तो बहुत तारीफ कर दी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कोई एक बंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटा। मैं कुछ लोगों के नाम पहले भी ले चुका था, तो मैं कहता हूँ किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोगों ने इसमें हिस्सा मिलाया, सब लोगों ने इस इवेंट को कामयाब करना चाहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारा इवेंट कामयाब हो गया। और मुझे डर इसी बात का था, मैं हारून को यही कहता था, मैंने कहा यार देख इवेंट कामयाब नहीं होगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, और इनकी तैयारी थी लग नहीं रही थी, तो इसलिए मैं इस इवेंट को हमने 2 हफ्ते लेट भी किया है, हालांकि ये 2 हफ्ते पहले होना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, सिद्दीक इस्माइल साहब की भी मसरूफियत थी और हम इनके बगैर करना नहीं चाह रहे थे, और हमारा ये बहुत ज़बरदस्त फैसला रहा कि हमने सिद्दीक इस्माइल साहब की मौजूदगी में किया, तो ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट हिट हुआ। अगर हम पहले इनके बगैर कर लेते तो शायद ये इवेंट ऐसा नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक इस्माइल साहब, और मेरी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब किया। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के इवेंट्स करते रहें। हमने ये खूबसूरत जगह यहाँ पे डेवलप की है, बनाई है, अपने लोगों के लिए बनाई है, क्या कि हमारी फैक्ट्री के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर अच्छे से अच्छे माहौल के अंदर हम इवेंट्स को करें, गेट टुगेदर करें और इन्जॉय करें। आप लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़लों तशरीफ रखें, तशरीफ दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन, या रहमान राहिमीन, तेरा करम, तेरा एहसान, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र कि हमने आज तेरा और तेरे महबूब का जिक्र खैर किया है। ये महफिल सजाई है, ये मिलाद की महफिल है। ऐ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया, ज़ैन मुनिया साहब, इनके वालिद साहब, उनके अहले खाना, इस इदारे के जितने अहबाब ने इसमें दामे दिरमे सुखने कदमे हिस्सा लिया है, ऐ अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने सनाखानों ने तेरे महबूब की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया है, ऐ अल्लाह इनका हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस इदारे को रात 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह जो यहाँ काम करते हैं, ऐ अल्लाह इन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। या रब्बल आलमीन, हम में से जो बीमार है, ऐ अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके अजीज़ व अकारीब वालिदैन में से जो भी इस दुनिया से चले गए, ज़ैन भाई के ब्रदर के लिए दुआ करे जो जिनका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। या रब्बल आलमीन, पाकिस्तान पर करम फरमा। या अल्लाह रहम फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन पर करम फरमा, रहम फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में जमाल मुस्तफा हो और लबों पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। या रब्बल आलमीन, बतौफ़ीक़ रहमत लिल आलमीन, मौला जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह यक़दस अना में पेश कर दे, क़ब्ल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इस तमाम को नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन, तोहफ़तन, नज़ानतन, अक़ीदतन, अदबन, मुहब्बतन, आजिज़न पेश कर दे, क़ब्ल मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से कुल अंबिया इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, शुहदाए कौनैन, शुहदाए खंदक, शुहदाए करबला की बारगाह में पेश कर दे, कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी
महबूब सुबहानी की बारगाह में पेश कर दे, कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस हाजिरीन महफिल के घराने के छोटे बड़े जितने अफराद दुनिया फ़ानी से ईमान और आफियत के साथ रुखसत हुए, तमाम की रूह को इस साल सवाब करते हैं अपनी बारगाह यालिया में कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस नात खाने की, ज़िक्र अस्कार की, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की, दुरूद व सलाम की रहमतें बरकत इस कंपनी पर नाजिल फरमा। इस कंपनी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन ज़ैन भाई को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको मीठे मीठे मदीने की बासआदत आज़ी नसीब फरमा। ज़िंदगी शान की और मौत ईमान की अता फरमा। मरते वक्त तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तय्यबा नसीब फरमा। हमारे शाह साहब मुबारक मदीने शरीफ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र में आसानियाँ फरमा। या रब्बल आलमीन इनके सदके हम सबको भी मीठी मीठी मदीने की बासआदत हाजिरी नसीब फरमा। रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत अता फरमा। मौला जिन जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, मौला तमाम की नेक दिली जायज़ तमन्नाएं मुरादें हाजतें अपनी बारगाह यालिया में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन मुंडिया एक्सपोर्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। इनके वर्करों को तरक्कियाँ अता फरमा। आपस में इत्तेफाक मोहब्बत भाईचारे से रहने की तौफीक अता फरमा। तकब्बुर गुरूर रियाकारी हसद नफरत गीबत चुगली झूठ से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन जो मांग सका वो अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।